नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का चुनाव प्रचार तेजी से जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के बरहमपुर और नबरंगपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश के चुनावी दौरे पर जाएंगे, जहां वे राजमुंद्री और अनकापल्ली में रैली करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर और बर्धमान में चुनावी प्रचार करेंगे। अमित शाह आज बिहार के समस्तीपुर में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तेलंगाना के महबूबाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज दोपहर को अलीराजपुर में जोबाट में जनसभा करेंगे। वहीं राहुल गांधी की दूसरी जनसभा खरगोन में सेवगांव में होगी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव आज तेलंगाना के निजामाबाद में रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बीरभूम के सेथिया में चुनावी रैली को संबोधित करने वाली है। ममता बनर्जी दुर्गापुर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज में चुनावी प्रचार करेंगे। वहीं राकांपा के अध्यक्ष शरद पवार ने स्वास्थ्य कारणों से आज अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे रायबरेली में ही हारेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें चुनावी रैली के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। भाजपा ने डीके शिव कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह कांग्रेस की संस्कृति में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना यूबीटी के पूर्व जिला इकाई प्रमुख विजय करंजकर शिवसेना में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण से पहले आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह समेत कई अन्य आप नेता बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस की राधिका खेड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया संयोजक थी। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। राजकुमार आनंद नई दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस सीट से पहले बीएसपी से सत्यप्रकाश गौतम को उम्मीदवार घोषित किया गया था, जो नामांकन दाखिल भी कर चुके थे, लेकिन अब वो अपना नामांकन वापस लेंगे और उनकी जगह राजकुमार आनंद चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के विधायक चौधरी बाबूलाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी विधायक चौधरी बाबूलाल की शिकायत पार्टी अध्यक्ष से की गई है कि वो अपने बेटे को फतेहपुर सीकरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़वा रहे हैं और उसका प्रचार भी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज शाम 5 बजे तक बाबूलाल से उनका स्पष्टीकरण मांगा है और अगर वह स्पष्टीकरण समय सीमा में नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी बात पत्र में कही गई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। 93 लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग मतदान कर्मियों के साथ शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। तीसरे चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। राष्ट्रपति आज धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ग्रेटर नोएडा में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज किए गए मामले में बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। बीआरएस नेता की कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था कि कविता ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। सीबीआई ने के कविता की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। जमानत पर रिहा होने से वह इस मामले से जुड़े अहम गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ के कविता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि एजेंसी पक्षपातपूर्ण तरीके से मामले की जांच कर रही है। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अपहरण मामले में कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री एचडी देव रेवन्ना को 4 दिन की एसआईटी हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के शाहसितार इलाके में भारतीय सेना के जवानों द्वारा सुरक्षा जांच की जा रही है। 4 मई को वायुसेना के वाहनों के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया था। केदारनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं। आज पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम प्रस्थान कर प्रथम पड़ाव गुप्तकाशी पहुंचेगी। श्री बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं। श्रद्धालु 29 जून से बाबा के दर्शन कर सकेंगे। इसको लेकर अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और बड़सर से सुभाष चंद्र को प्रत्याशी बनाया। निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक केवी राजेंद्र रेड्डी का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ किए जाने की खबर है। गौरीगंज इलाके स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां के शीशे तोड़े गए हैं। देश के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में लू चलने के आसार हैं। लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच रविवार का दिन दिल्ली में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 41 डिग्री पार कर गया और यह अभी तक का सर्वाधिक तापमान है। कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री तक दर्ज हुआ। वहीं देश के कुछ इलाकों में आंधी और बारिश के आसार भी बन गए हैं। असम और मेघालय में आज आंधी और बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार में भी आने वाले कुछ दिनों में आंधी और बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी मौसम ने करवट बदली है। तमिलनाडु और केरल के कुछ जिलों में मौसम विभाग बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। भारत में आम चुनाव की वजह से विदेशी निवेशक देखो और इंतजार करो की नीति अपना रहे हैं। चालू महीने के पहले 2 कारोबारी सत्रों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में सिर्फ 1156 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज की योजना चालू वित्त वर्ष में प्रमुख शहरों में 30,000 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजनाएं लाने की है। कंपनी की कार्यकारी चेयरपर्सन फिरोजशाह गोदरेज का कहना है कि भारी मांग के बीच कंपनी का लक्ष्य बिक्री बुकिंग में 20% वृद्धि पाने का है। इस सप्ताह 3 कंपनियां 6,400 करोड़ रुपए के निवेश वाले आईपीओ जारी कर रही है। जो कंपनी आईपीओ लाएंगी उसमें ब्लैकस्टोन समर्थित आधार हाउसिंग फाइनेंस, चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी इंडिजेन और यात्रा क्षेत्र से जुड़े कंपनी टीबीओ टेक शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन के समर्थन वाली आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ 8 मई को खुलने जा रहा है। शेयर बाजार में लार्ज कैप शेयरों का परफॉर्मेंस एफआईआई की बिकवाली से प्रभावित हो रहे हैं।
और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन के अध्यक्ष और CEO भावेश गुप्ता ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। भारत और नाइजीरिया ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर जल्द एक समझौता करेंगे। वोडाफोन आइडिया ने बुक रनिंग लीड मैनेजर BRLM फीस के तौर पर 287 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो उसके निर्गम का करीब 1.6% है। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए अपनी बैगेज पॉलिसी में बदलाव किया है। भारतीय एयरलाइन की नई पॉलिसी के अनुसार कंपनी की डोमेस्टिक फ्लाइट में न्यूनतम किराए वाली कैटेगरी में अब पैसेंजर 15 किलोग्राम का सामान ही फ्री में ले जा सकेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने नतीजे जारी कर दिए। जनवरी-मार्च तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18.22% बढ़कर 4,133.30 करोड़ रहा है। देश में पारा चढ़ने के साथ ही बिजली की बढ़ती मांग के बीच 184 तापीय बिजली संयंत्रों के मानक के मुकाबले 68% कोयले का भंडार है। इन 184 संयंत्रों का कुल उत्पादन क्षमता 211 गीगावाट है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 तक $300 अरब का लक्ष्य पहुंचने का रखा है। इसमें सेमीकंडक्टरों की मांग बढ़कर 90 से $100 अरब तक पहुंच जाएगी, जिसमें घरेलू मोबाइल विनिर्माण का सबसे ज्यादा योगदान होगा। दवा निर्माता कंपनी सिप्ला और ग्लेनमार्क ने विनिर्माण संबंधी समस्याओं के कारण अमेरिकी बाजार से अपनी दवाएं वापस ले ली हैं। आवास क्षेत्र के लिए बकाया ऋण पिछले 2 वित्त वर्षों में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए बढ़कर इस साल मार्च में रिकॉर्ड 27.23 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। RBI के बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। अरबपति निवेशक वॉरेन बफे ने कहा है कि भारतीय बाजार में अनखोजे अवसर हैं, जिन्हें उनके समूह की होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हाथवे भविष्य में तलाशना चाहेगी। वाहन विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख घरेलू कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स को पिछले वित्त वर्ष में उत्पाद और प्रक्रिया नवोन्मेषण से संबंधित रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट मंजूरियां मिली हैं। विश्व बैंक अपनी पहली बिजनेस रेडी रिपोर्ट इस साल सितंबर में जारी करने की योजना बना रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने भारत की रैंकिंग बढ़ाने के लिए ग्लोबल ट्रेड विषय पर काम करना शुरू कर दिया है। मुथूट फाइनेंस की माइक्रो फाइनेंस आर्म बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस अपना IPO लाने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की REC लिमिटेड को गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक अनुषंगी कंपनी स्थापित करने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि भारत में खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों के लिए सबसे बड़े मानदंड हैं। इसके साथ ही खाद्य नियामक FSSAI के उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मसालों और जड़ी बूटियों के उच्चतम कीटनाशक अवशेषों की अनुमति दी गई है। अफ्रीकी देश केन्या में भारी बारिश और बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 228 हो गई है। बाढ़ ने घरों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया है। ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डू सोल में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या कम से कम 78 हो गई है, जबकि 1,15,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए।
इजराइल की कैबिनेट ने कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा पर बैन लगा दिया है। कैबिनेट के मुताबिक हमास संघर्ष में चैनल की रिपोर्टिंग से नाराजगी के चलते ये फैसला लिया गया है। इस साल विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस दौड़ में 169 देशों के 2,65,818 लोगों ने हिस्सा लिया। इस बार की दौड़ का मोटो रन फॉर दोज हु कांट रहा। साथ ही आपको बता दें कि इससे जापान के टोमियो वंतरवे ने पुरुषों के विजेता के रूप में 70.09 किलोमीटर तक पहुंचकर एक नया इवेंट रिकॉर्ड बनाया, जबकि पोलैंड की डोमिनिका स्टेलमाच महिलाओं में विजेता रही। इस रेस में पूरी दुनिया में 345 पॉइंट से लोगों ने दौड़ की शुरुआत की, जिसमें विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन ऐप में सभी ने एक साथ जोड़े रखने की प्रतिभा निभाई और प्रतियोगिताओं ने औसतन दूरी तय करी। जून में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चीन स्थित भारतीय दूतावास में इसी सिलसिले में एक योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भारतीय मूल के योग गुरु ने योग करवाया। चीन स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। भारतीय दूतावास की ओर से बताया गया है कि आने वाले समय में ऐसे और भी आयोजन किए जाएंगे। हमास आतंकवादियों के हमले के बाद इजरायल ने गजा के लिए आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए अपना मुख्य क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिया। इसके साथ ही इजरायली सैनिकों ने इजरायल और गजा के बीच केरेम शालोम क्रॉसिंग के पास सीमा क्षेत्र के टैंकों की जांच की है। पनामा के नागरिकों ने कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। पनामा 44 लाख की आबादी वाला मध्य अमेरिकी देश है। यहाँ मतदाताओं ने नए राष्ट्रपति और स्थानीय सरकारों के लिए मतदान किया। भारत की पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम क्वालिफिकेशन राउंड 2 में दूसरे स्थान पर रही। भारत की महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम ने 3 मिनट 29.35 सेकंड का समय लिया। विश्व रिले में रूपल, ज्योतिका पोवम्मा और सुभा की चौकड़ी क्वालिफाइंग हीट में दूसरे दौर में दूसरे स्थान पर रही। आईपीएल में आज होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मुंबई अंक तालिका में सबसे नीचे पर है, वहीं हैदराबाद चौथे स्थान पर है। आईपीएल में कल खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 98 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर आ गई है। कल ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रन से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव पेट के निचले हिस्से की मांसपेशी में चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग में अब आगे नहीं खेल सकेंगे। आंद्रे रुब्लेव ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में रुब्लेव ने फेलिक्स ऑगर को मात दी है। ये उनका दूसरा मास्टर्स 1000 खिताब है। मेजर लीग सॉकर में मियामी में न्यूयॉर्क रेड बुल्स को हरा दिया है। लायनल मेसी ने 5 असिस्ट और 1 गोल किया। सऊदी प्रो लीग के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अल नस्र की ओर से खेले गए हैट्रिक लगा दी है। अल नस्र ने अल वहीदा को हरा दिया है। आईपीएल में मैनचेस्टर सिटी ने वॉल्वरहैम्पटन वॉन्डरर्स की टीम को हरा दिया है। जीत में चमके अर्लिंग हालैंड ने मैच में 4 गोल लिए। प्रीमियर लीग के एक ही अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने बॉर्नमाउथ को 3-0 से हरा दिया। जीत के साथ आर्सेनल ने शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया। पूर्व ओलंपिक सदस्य शेख अहमद पर आईओसी ने लगाया 15 साल का प्रतिबंध। नियमों के उल्लंघन के चलते हुई कार्रवाई। मेक्सिको के सुपर मिडलवेट चैंपियन मुक्केबाज साल कैनेलो अल्वारेज ने अपना खिताब बरकरार रखा है। अल्वारेज ने हमवतन जेमी मुंगैया पर सर्वसम्मति से जीत दर्ज की। पेरिस ओलंपिक 2024 के कार्लरन के डिजाइन को सार्वजनिक कर दिया गया है। ये कार्लरन पहली बार 8 मई को जलाया जाएगा, जब ओलंपिक टॉर्च फ्रांस पहुंचेगी। 2023 में रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म गदर 2 उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही।
मंजूमेल बॉयज फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उतार दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म गेम चेंजर की शेड्यूल की शूटिंग आज शुरू होने जा रही है। कल्कि 289880 एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो 27 जून को रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदीप रंगनाथन जल्द ही ड्रैगन नाम की फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आएंगे। एक्टर मनोज बाजपेयी की 100वीं फिल्म भैया जी का टीजर रिलीज कर दिया गया है। इसमें वो खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे हैं। करीना कपूर खान को हाल ही में यूनिसेफ संगठन की तरफ से नेशनल एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। इस खास उपलब्धि की खुशी को करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। एक्ट्रेस सयानी गुप्ता ने अपने दोस्त ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की फिल्म 12/12 की रिलीज को लेकर खुशी जाहिर की है। 26 अप्रैल से कौन बनेगा करोड़पति 16 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हर रोज एक नए सवाल के साथ हाजिर हो रहे बिग बी ने अपने दर्शकों से 9वां सवाल पूछा है। पंचायत 3 आगामी 28 मई से स्ट्रीम होने वाली। पंचायत 3 के आने के लिए फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। नमस्कार।